ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। और इस टॉपिक में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके काफी सारे प्रमाण हमने समझे हैं, जिससे ये बात तो स्पष्ट है, यदि भगवान सभी में होते तो भगवान के गुण सभी में नजर आने चाहिए थे। यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो आज का इंसान बीमार, दुखी, रोगी, परेशान न होता। यदि भगवान सर्वव्यापी होते, आज के मनुष्य दुष्कर्म न करते, पापाचार, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, गिरती हुई मानसिकता, चारित्रिक पतन, धर्मग्लानि, इस तरह की समाज की हालत से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान सभी में नहीं हो सकते। क्योंकि दूध में यदि चीनी घोलेंगे तो मीठा जरूर आएगा। भगवान यदि सब में होते तो भगवान जो गुणों के सागर है, तो उनके गुणों का एहसास जरूर मनुष्यों में दिखने में आता। यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो भगवान के दर्शन की चाहना क्यों रखते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भटकते क्यों हैं। इससे भी स्पष्ट है, शिवोम कहने वाले साधु, संत, सन्यासी वो खुद भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, तो और स्पष्टता आती है कि भगवान इन सब में नहीं हो सकते। और इसके अलावा सबसे अव्वल नंबर शास्त्र भगवत गीता, जिसमें भगवान उवाच कहा हुआ है, तो भगवान ने स्वयं ये बात बताई है कि इस धरती पर जब सर्वव्यापी की धर्मग्लानि होती है, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। इसका मतलब जरूर कहीं से आते हैं, पहले से व्यापी नहीं है। इसके अलावा सर्वव्यापी की मान्यता कहाँ से शुरू हुई, इसे भी हमने समझा। पहले तो भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानते थे, क्योंकि द्वापर युग में फिर भी कुछ परसेंटेज में सतो प्रधानता थी। धीरे धीरे ऋषि मुनियों ने नेति नेति हम भगवान का अंत नहीं पा सकते ये बात बताई। तो इस आधार से ये बात तो स्पष्ट है, उस समय की ऋषि मुनियों ने ये बात तो बताई कि भगवान सर्वव्यापी। उस समय भगवान को न जानने के कारण नेति नेति कह दिया, भगवान का अंत हम नहीं पा सकते, ये बात बता दी। और बाद में बहुत खोजने पर भी भगवान नहीं मिले, तो फिर भगवान को कण कण में, जरे जरे में व्यापी बता दिया। अब इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई, इसे भी हमने समझा, क्योंकि वेदों की ऋचाओं में ये बात आई है, हे भगवान, हम आपको पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानने लगे। इसका मतलब शुरुआत में इस तरह की गलतफहमी नहीं थी। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसे हमने समझा। भगवत गीता में विभूति योग नामक 10वां अध्याय, इसमें वास्तव में इस अध्याय में भी भगवान सर्वव्यापी है ऐसे नहीं बताया है, लेकिन भगवान के जो बच्चे हैं, विभूतियां, जिन्होंने भगवान से शक्ति लेकर
जिसके लिए 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में ही उल्लेख आया है, जो मेरे अंश ऊर्जा से तेज ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ही विभूतियां कहा है। उन्हें मेरा अंश जानो। इस बात से ही सभी ने यह समझा, विभूतियां माना ही भगवान है। वास्तव में इस बात को 10वें अध्याय में ही स्पष्ट किया है। जैसे कोई पिता से तेजस्वीवान पुत्र पैदा होता है, पिता से सारे गुण तेज लेने के बावजूद भी उस बच्चे को पिता नहीं कहा जाएगा। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी तो अलग ही है। ठीक इसी तरह से विभूतियां ऐसी आत्मा रूपी बैटरियां है, जो ज्ञान सूर्य से याद ज्ञान की ऊर्जा अपनी आत्मा में भरकर अपनी बैटरी को जितना पावरफुल बनाते हैं, तो वो आत्माएं ही विभूतियां कहलाती है। और वही विभूतियां भगवान का सृष्टिगत कार्य करने के लिए मददगार बनती है। लेकिन अंधश्रद्धा से या गलतफहमी से भक्तों ने यह समझा कि 10वें अध्याय में जो भी उल्लेख आए हैं, नदियों में गंगा मैं हूँ, पशुओं में सिंह, पक्षियों में मयूर, इस तरह सभी में भगवान है। वास्तव में इसे भी हमने प्रूफ के साथ समझा। विभूति योग अध्याय में ये बात स्पष्ट है कि विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि विभूतियां भगवान के बच्चे हैं। अभी इसी बात को 10वें अध्याय को बताने के पहले ही भगवान ये बात जानते थे कि भगवान की बात का गलत अर्थ भी लिया जा सकता है। इसीलिए 9वें अध्याय में 7वें अध्याय में जहां भी भगवान के स्वरूप का वर्णन आया है, वह पहले से ही ये बात स्पष्ट की हुई है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सृष्टि रूपी वृक्ष जो एक बीज रूप से निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी सृष्टि वृक्ष के पत्तों में भगवान व्यापी नहीं है। सारा वृक्ष उस बीज में समाया हुआ है, लेकिन सारे वृक्ष के पत्तों में, टालियों में, फलों में भगवान अर्थात बीज व्यापी नहीं है। इसी बात को आज के क्लास में और स्पष्ट समझते हैं। किस तरह से 10वें अध्याय के पहले ही सर्वव्यापी की बात को खंडित किया गया है। आज का टॉपिक है इस विभूति योग के विषय से मनुष्य सर्वव्यापी रूपी विष को ही उत्पन्न करेगा। यह सर्वज्ञ परमपिता तो जानते ही थे, इसलिए विभूति योग नामक 10वें अध्याय से पूर्व ही 9वें अध्याय में परमात्मा की सर्वव्यापिकता की बात पहले से ही खारिज कर दिया गया है। इसमें बताया है समस्त भूत परमात्मा में स्थित है, परंतु परमात्मा उन भूतों में नहीं है। और इसी संबंधित 10वें अध्याय का 9वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। अर्थात मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत है। सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में
सर्वव्यापी नहीं हूं। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि मैं उन सब प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। इसके साथ ही 7वें अध्याय में भी 7वें अध्याय में इस बात को और एक श्लोक में स्पष्ट किया है। 7वें अध्याय का 12वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी इस बात का उल्लेख है, न त्वहम तेषु ते मयि, अर्थात मैं उनमें नहीं हूं। इससे ये बात तो सिद्ध है, जो भी विभूतियों सहित अन्य भूत प्राणी है उनमें परमात्मा व्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने इस बात को प्रूफ के साथ समझा है। 10वें अध्याय में जो स्पष्ट उल्लेख है, विभूतियां भगवान के आत्मा रूपी बच्चे हैं, जो कि भगवान की योग ऊर्जा से तैयार होते हैं। यह उनका विशेष जन्म है, जो योग ऊर्जा को अपने अंदर इतना भर लेती है वो आत्माएं कि उसी आधार से भगवान के कार्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, महान बन जाते हैं। तो भगवान के बच्चे अव्वल नंबर बच्चे कहलाते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट है, विभूतियां भगवान के बच्चे हैं। और जिस तरह पिता अपने पुत्र में व्यापी नहीं हो सकता, उसकी केवल शक्ति होती है, इसी तरह भगवान के बच्चे विभूतियां, उनमें भी भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि भगवान के शक्ति धारण करने वाले नंबरवार बच्चे हैं। और इसी ज्ञान को, इसी रहस्य को समस्त विद्याओं में और विद्याओं की गोपनीयता में राजा कहा गया है। कदाचित इसलिए ही इस 9वें अध्याय का नाम भी राजविद्या राजगुह्य योग रखा गया है। तो 9वें अध्याय में इस रहस्य को पहले ही स्पष्ट किया गया है। आखिर क्या रहस्य है? भगवान सब पत्तों में व्यापी नहीं। अब 9वें अध्याय में खास कौन सा ऐसा राज बताया है, इसे हम आगे समझते हैं। आगे है, यहाँ जो हमने अभी टॉपिक समझा उसी संबंधित पॉइंट है, भगवान सृष्टि वृक्ष के पत्तों में व्यापी नहीं है। VCD नंबर 753, VCD नंबर 753, शिव बाबा है मनुष्य सृष्टि का बीज। तो बीज से वृक्ष कभी अलग हो सकता है क्या? बीज में वृक्ष समाया हुआ है, यह वृक्ष में बीज समाया हुआ है। पत्तों पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है, टहनियों में या फूलों में बीज नहीं समाया हुआ है, लेकिन बीज में पत्ते भी समाये हुए हैं, फूल भी समाये हुए हैं, टहनियां भी समाई हुई है, सारा झाड़ समाया हुआ। इसीलिए मनुष्यों में भी, मनुष्यों ने भी गीता में लिखा हुआ है, न अहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन वह सब मेरे में है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 421, VCD नंबर 421, एक में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है, वो सब एक बीज में समाये हैं, न अहम तेषु ते मयि।
संस्कृत की गीता में भी क्या कहा है? मैं उनमें व्यापक नहीं हूँ। 500-700 करोड़ पत्तों में वो 500-700 करोड़ पत्ते सब मेरे में व्यापक है। तो किसके लिए बोला? सुप्रीम सोल के लिए नहीं बोला। वो सुप्रीम सोल जब साकार में, जिस साकार में प्रवेश करता है, उसके लिए बोला कि मैं उनमें व्यापक नहीं। लोग जो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यह झूठी बात है। लेकिन वो सब पत्ते मुझ बीज में समाये हुए हैं, ये बात सत्य है। तो श्लोक में जो उल्लेख आया है, उसी बात को यह पॉइंट से हमने समझा कि वास्तव में भगवान सृष्टि वृक्ष के सारे पत्तों में व्यापी नहीं है, बल्कि वो सारे पत्ते भगवान बीज जो हीरो पाठधारी के द्वारा कार्य करते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसमें समाये हुए। आगे इसी टॉपिक संबंधित वीडियो क्लिप है। भगवान सब में समाये हुए नहीं है, न अहम तेषु ते मयि। VCD नंबर 1786, 1786, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अरे भक्ति मार्ग में शंकर के सामने जाते हैं तो भगवान समझ करके याद करते हैं ना। और शंकर क्या करता है? हैं? वो भी याद करता है। तो भगवान भगवान को याद करता है क्या? है? नहीं करेगा। ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान इन्होंने उठाया है, उनको समझाना चाहिए कि गॉड इज वन, भगवान एक है और ये सारी सृष्टि उनकी रचना है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गॉड को कहा जाता है। हैं? मनुष्य सृष्टि का बीज है तो सृष्टि रूपी झाड़ भी तो होगा ना। सृष्टि रूपी झाड़ में, सारे झाड़ में बीज समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? इसलिए गीता में लिखा है, नाहं तेषु ते मयि। क्या मैं उन सृष्टि के पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में नहीं हूं, लेकिन वो सारे के सारे मेरे में समाये हुए हैं। किसमें? बीज में समाये हुए हैं। तो फिर इस एक बीज की ही महिमा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिस मुकर्रर तन में मैं आता हूं। उस सभी पत्तों में थोड़े ही आता हूं, सभी टहनियों में आता हूं, सभी तनों में आता हूं क्या? नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 421, VCD नंबर 421, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
हाँ, एक में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब एक बीज में समाये है। ना हम तेसु ते मय, संस्कृत गीता में भी क्या कहा है, मैं उनमें व्यापक नहीं हूं। 500-700 करोड़ पत्तों में, वो 500-700 करोड़ पत्ते सब मेरे में व्यापक है। तो किसके लिए बोला? सुप्रीम सोल के लिए नहीं बोला। वो सुप्रीम सोल जब साकार में, जिस साकार में प्रवेश करता है उसके लिए बोला। क्या बोला? कि मैं उनमें व्यापक नहीं हूं। लोग जो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये झूठी बात है। लेकिन वो सब पत्ते मुझ बीज में समाये हुए, ये बात सत्य है। आगे है, तो हम समझ रहे थे इस रहस्य को, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, 9वें अध्याय में स्पष्ट किया है। क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान विभूतियों के बारे में समझाने दे रहे हैं, इसीलिए 9वें अध्याय में पहले ही जो भी बातें बताई, जैसे अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ये सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाता है, तो 9वें अध्याय में ही और भी ऐसे रहस्यों को स्पष्ट किया है। परम पिता की सर्वव्यापकता को, इस बात को खारिज करने वाले इस ज्ञान को धर्मानुकूल, सहज एवं अविनाशी भी बताया गया है। 9वें अध्याय का दूसरा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2, इस श्लोक में बताया है, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्लोक फिर से, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस श्लोक में बताया है, यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम है, प्रत्यक्ष जाना जाता है और धर्मानुकूल भी है। तो प्रत्यक्ष व गमम कहते हुए यह भी सिद्ध कर दिया कि यह ज्ञान परम पिता परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप द्वारा ही जाना जाता है। प्रत्यक्ष अर्थात सामने। तो इसीलिए इस पर श्रद्धा न रखकर परम पिता को सर्वव्यापी मानने वाले को परमात्मा कभी भी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, बल्कि वे और ही अधोगति में जाते हैं। इतना तक भी स्पष्ट बताया है। तो ये जो अधोगति वाली बात है वो 9वें अध्याय के 3 श्लोक में ही बताई हुई है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि जो इस गीता ज्ञान से वर्णित धर्म पर श्रद्धा न करने वाले मुझे न पाकर मृत्यु लोक में कृष्ण गति को अर्थात दक्षिणायन जो असुरों का मार्ग है उस मार्ग में लौट जाते हैं। तो इसे ही अधोगति बताए। तो भगवान जहाँ प्रत्यक्ष आकर के ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान कौन सा? तो चौथे श्लोक में ही अभी हमने उल्लेख देखा कि जिस अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ये सृष्टि वृक्ष विस्तारित होता है, तो वो सारे सृष्टि वृक्ष के जो भी बीज
पत्ते है, फूल है, टहनियां है, वो सारे बीज में, पिता में समाये हुए हैं, लेकिन पिता हर पत्ते में व्यापी नहीं है। अब जो इस बात को नहीं मानते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं भगवान के ऊपर, वो फिर दुर्गति को ही पाते हैं। अर्थात ही परमात्मा को सर्वव्यापी समझना ही समस्त संसार की दुर्गति का कारण है। ये बात यहाँ मूल रूप में स्पष्ट हो जाती है। जैसे बताया, ऐसे अश्रद्धा रखने वाले अधोगति को पाते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये सबसे बड़े से बड़ा धर्म है जो बताया है भगवान को सही रीति समझना। और जो नहीं मानते हैं तो वो बड़े से बड़ा अधर्म है। वो अधर्म कौन सा है, इसे और स्पष्ट समझते हैं। तो जो अभी हमने टॉपिक समझा, भगवान को सर्वव्यापी मानने के बारे में, वास्तव में ये सबसे बड़ा अधर्म है। इसी के लिए बीसीडी नंबर 629 तो टॉपिक हम देख रहे थे, सर्वव्यापी को मानना वास्तव में यही बड़ा अधर्म है। इसी संबंधित पॉइंट्स है। सर्वव्यापी के अज्ञान से सृष्टि की किस तरह दुर्गति होती है। बीसीडी नंबर 629 629। सर्वव्यापी के ज्ञान से भारत की ये दशा हो गई है। क्या दशा हो गई है? सर्वव्यापी के ज्ञान से भारत की बुरी दुर्दशा हो गई है। तो फिर कौन सा ज्ञान होना चाहिए? एक व्यापी का ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 81 81। सर्वव्यापी के ज्ञान से दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। इससे जास्ती पतन होता है। इससे बड़ी आसुरी मत और कोई होती नहीं। किस बात से बड़ी आसुरी मत? सर्वव्यापी के ज्ञान से ज्यादा बड़ी आसुरी मत और कोई होती नहीं। बाप कहते हैं, मेरी सबसे जास्ती ग्लानि की है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 141 141। डिस्कशन नंबर, इविल बातें सुनते सुनते तुम कनिष्ठ बन गए। कनिष्ठ माना नीच। कितने ढेर मनुष्य है, वो सब झूठी झूठ सुनाते रहते हैं। पहला झूठ कौन सा सुनाते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम उनको कितना भी समझाओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है।
और खास संगम युग में तो जरूर एक व्यापी है। तो यहाँ जैसे अभी हमने समझा, राजविद्या राजगुह्यम अर्थात ये राजाओं की राजविद्या है, राजाई का उत्तम रहस्य है, भगवान से प्रत्यक्ष जाना जाता है। लेकिन जो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो वो फिर श्रद्धा भावना न रखने के कारण दुर्गति को पाते हैं। तो इसी तरह से सर्वव्यापी के अज्ञान से भारत की दुर्दशा हुई है। यह आसुरी मत है जो कि सबसे बड़ी भगवान की ग्लानि है, और ऐसी इविल बातें सुनते सुनते सब कनिष्ठ बन जाते हैं, अर्थात नीचे गिर जाते हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा किस तरह से अश्रद्धा धारणा अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धा भावना न रखने वाले, उनके ज्ञान के प्रति भावना न रखने वाले कैसे दुर्गति को पाते हैं। आगे है तो मूल बात है, ये जो ज्ञान है ये धर्मानुकूल है, और इसी से ही धर्म और अधर्म की बात भी जुड़ी हुई है। अब धर्म और अधर्म अर्थात क्या? क्योंकि सारा विश्व ही धर्म अधर्म इन बातों में बंधा हुआ है। धर्म और अधर्म सिर्फ आत्मा तक ही सीमित नहीं है, परंतु आज एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। आज दुनिया में अनेकानेक धर्म पनप रहे हैं, और हर एक धर्म एक दूसरे की धारणाओं को काट कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर रहा है। हर एक धर्म की धारणाएं एक दूसरे से भिन्न है। मत जब अनेक प्रकार के मतांतरों में अर्थात अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं और इच्छाओं के नियंत्रण में जाए तो अधर्म कहा जाता है। अब धर्म और अधर्म के इस स्वरूप में मनुष्य ने ऐसी कौन सी भूल की है जिससे पूरी दुनिया की दुर्गति और पतन इतनी तेजी से हो रहा है? जरूर वह भूल हमारे मन को केंद्रित करने के बजाय अनेकों में भरमाती होगी। परंतु वह भूल क्या है? इस टॉपिक में हम ये समझ रहे हैं, धर्म और अधर्म वास्तव में किसे कहा जाता है? क्योंकि वैश्विक स्तर पर सभी धर्म और अधर्म इस टॉपिक में बंधे हुए हैं। आज दुनिया में जितने भी धर्म पनप रहे हैं उसमें अपने अपनी धारणाओं को लेकर, क्योंकि धर्म अर्थात धारणा है, तो धारणाओं को लेकर के सभी आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि सभी धर्मों की धारणाएं अर्थात मत अलग अलग है, और ये धारणाएं जो है मन के विचारों में धरी हुई है, धारण की हुई है, और मन में ही अलग प्रकार की धारणाएं जब बस जाती है, अनेक मतांतरों में मन जब बढ़ जाता है, अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं इच्छाओं में बढ़ जाता है, तो उसे अधर्म कहा जाता है। और इसी तरह से मनुष्यों ने भी ऐसी कौन सी भूल की है धर्म और अधर्म को लेकर जिससे दुनिया का पतन हो रहा है? मतलब मन में ऐसी कौन सी धारणा को पकड़ के रखा है जिससे कि दुनिया का पतन हो रहा है? मन एकाग्र होने के बजाय भटक रहा है, भ्रमित हो रहा है, मन का संकल्प की शक्ति का बिखराव हो रहा है।
वो सबसे बड़ी और पहली और एक ही भूल जो सारे संसार को नीचे गिरा रही है वो क्या है, उससे आगे समझते हैं। यहाँ सर्वव्यापी के अज्ञान से अनेक धर्म और आपसी संघर्ष, धर्मों में आपस में जो मुठभेड़ चलता है, अनेक अनेक कर्म कांड, अनेक अनेक धारणाएं, उसके चलते जो भ्रष्टाचार हिंसाचार दुनिया में चल रहा है, उस संबंधित वार्तालाप नंबर 1653 1653 49 मिनट्स 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बुद्ध क्राइस्ट मोहम्मद नानक किसने ये धर्म है या अधर्म है? धर्म बनाया या धर्म की ओर जाने का रास्ता बताया? नहीं, अधर्म की ओर जाने का रास्ता बताया, क्योंकि दूध के घड़े में एक बूंद विष की भी डाल दी तो क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो गया। सभी धर्मों में ये मान्यता फैल गई कि भगवान एक व्यापी है या सर्वव्यापी है। तो एक बूंद आ गई ना, तो क्या हो गए? धर्म। धर्म के नाम पर अधर्म फैल गया। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब देह के धर्मों को जो देहधारियों ने बनाए हैं, उन देहधारी मनुष्यों के बनाए हुए धर्मों को भूल जाओ। माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा, ऐसा बोला। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र माने धर्म युद्ध के क्षेत्र में। तो एक धर्म की बात है या अनेक धर्मों की बात है? धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समवेता आयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा वाले इकट्ठे हुए अनेक प्रकार के धर्मों के क्षेत्र में, और उन धर्मों के क्षेत्र में उन धर्मों के आधार पर जो अलग अलग कर्मकांड बने हुए हैं, जैसे मृत्यु के बाद कोई जलाते हैं, कोई जमीन में गाड़ देते हैं। तो दोनों ही बातें 100% सच्ची हैं या कोई झूठी भी है, नुकसानदायक भी है, झूठी भी है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं, हर एक धर्मों के अलग अलग कर्मकांड। और उन कर्मकांडों को लेकर के जो पंडे पुजारी धर्मगुरु हैं, वो बहुत लड़ाई लड़ते और लड़ाते हैं। बड़ी बड़ी राजाइयां अलग अलग हो गई। तो बाप कहते हैं इन धर्म के क्षेत्रों में बुद्धि से ये जानना है कि सच्चा धर्म कौन सा है, सच्ची धारणा किसके द्वारा स्थापन हुई। सबसे पुराना जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ, बाद में जो धर्म आए वो जितने बाद में आए उतने ही झूठे हैं। आगे है तो ये बात हमने समझी किस तरह से अनेक धर्म बंटने के कारण कर्मकांड और अनेक अनेक धारणाओं के कारण आपसी संघर्ष चलता है, और उसी के कारण से अधर्म की शुरुआत होती है। तो सब धर्म वाले अपने अपने तरीके से अलग अलग भगवान को मानते हैं, भगवान के स्वरूप को मानने लगे। और ये जो भूल है वो यही भूल है, भगवान को सर्वव्यापी मानना। ये अधर्म का मूल बीज है, जिसकी चपेट में सारे धर्म के लोग आ रहे हैं। हमने अभी अभी एक टॉपिक समझा, धर्म अर्थात मन एक जगह एक धारणा में टिक जाए, और यदि मन अनेक धारणाओं में भटकने लगता है तो वो अधर्म कहलाएगा।
तो ये मन सर्वव्यापिकता की अधर्म में भटकने लगा। ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, परंतु आज सभी धर्म वाले इसी सर्वव्यापकता के प्रभाव में है। शुरुआत में मुसलमानों का मानना था खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। परंतु आज वो लोग भी कहने लगे खुदा जरे जरे में समाया हुआ। ऐसे समझना ही सबसे बड़ा अधर्म है। जैसे हमने समझा है, हिंदू भी कहते हैं भगवान कण कण में व्यापी है, जानवरों में व्यापी है। तो ऐसे सभी धर्म वाले अलग अलग रीति से भगवान को मानने लगे, और यही बड़ा अधर्म है, क्योंकि मन एक जगह एक धारणा में टिका हुआ नहीं है, तो अधर्म हो गया। भगवान को सर्वव्यापी समझने से हमारा मन सर्व में सब जगह बढ़ जाता है। इससे मन की शक्ति सिर्फ क्षीण ही नहीं होती, अपितु दुर्गति में इतनी डूब जाती है कि मनुष्य चाहकर भी दुर्गति के दलदल से उठ नहीं सकता। तो ये बात हमने समझी। ये जो सर्वव्यापी की एक बड़ी भूल, ये सबसे बड़ा झूठ है जो सारे संसार के दुर्गति का कारण है, और यही सबसे बड़ी दलदल है जिससे मनुष्य उठ नहीं पाता, और परिणाम स्वरूप आज के संसार की हालत। आगे इसी बात को हम और स्पष्ट समझते हैं, किस तरह से सर्वव्यापी की दुब्बड़ में सब फंसे हुए हैं, और ये भूल जो है इससे किस तरह से बड़ा नुकसान हो रहा है। VCD नंबर 991 991। अभी धर्म धर्म के नाम पर अधर्म बन गए हैं। मेरी कितनी ग्लानि करते हैं पाप जो इस दुनिया में एक व्यापी होकर के आता है, उसको सर्वव्यापी समझकर बैठ जाते हैं। इतना ऊंचा बाप जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनके लिए कहते हैं ठीक कर भीतर सब में है। तो यही धर्म के नाम पर अधर्म हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं भक्ति मार्गीय जो ये सोचते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी मानना माना हम बहुत बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे। वास्तव में भगवान को इस तरह ठीक कर भीतर में समझना, यही सबसे बड़ी धर्म ग्लानि है। भगवान को सर्वव्यापी मानना, यही सबसे बड़ा अधर्म है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1377, VCD नंबर 1377। सिख लोग गाते भी हैं एक सदगुरु निराकार, तो बाकी गुरु सदगुरु हुए या झूठे गुरु हुए? उनको तो झूठे गुरु कहेंगे। ऐसे सदगुरु के लिए सर्वव्यापी कहना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। VCD नंबर 1455 1455। सबसे बड़े झूठ क्या बोलते हैं? कहते हैं शिवोहम, मैं ही भगवान हूँ। तो अपन को भगवान कहना अथवा परमात्मा कहना, ये बड़ी से बड़ी भूल है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2347, VCD नंबर 2347। भक्ति मार्ग में समझते थे हम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हो, कीटाणु हो, सब आत्माएं क्या है? आत्मा सो परमात्मा। ऐसी उल्टी व्याख्या कर दी। इसलिए कोई का कंसंट्रेशन परमात्मा को न पहचानने के कारण बना ही नहीं, बजाय बुद्धि एकाग्र होने के और बिखरती चली गई।
तो इस पॉइंट में भी ये बात स्पष्ट की हुई है, सब जगह भगवान को मानने से एकाग्रता जो है वो बनी नहीं पाई और बुद्धि एकाग्र होने के बजाय बिखरती गई। आज बहुतों की ये समस्या है कि मन टिकता ही नहीं, एक जगह स्थिर रहता ही नहीं। तो उसका कारण है एक जगह, एक धारणा में मन को टिकाया नहीं। और वो एक धारणा में टिकाना अर्थात भगवान को पहचान कर एक जगह अपनी भावनाओं को टिकाना, वो न होने के कारण यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ा अधर्म है जो संसार को दुर्गति को ले जाता है। आगे है, तो हमने समझा किस तरह से एक बड़ी भूल सर्वव्यापी मानना ये बड़ा झूठ है और इस कारण एकाग्रता नहीं बन पाई, जिसके कारण मनुष्यों का तन बल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल बिखरता जा रहा है। तो ये सर्वव्यापी मानना यही सबसे बड़ी दलदल, जिसे दुब्बड़ बोला है। वीसीडी नंबर 97, 97। सर्वव्यापी की दुब्बड़ में तो सब पड़े हुए हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है आज संसार में जो इस बात को न मानता हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, जरे जरे में है, मेरे में है, तेरे में है, ऐसे मान लिया। अब जब परमात्मा को ही सर्वव्यापी साबित कर देंगे तो बुद्धि टिकाएंगे कहाँ? एक व्यापी हो तो एक में बुद्धि टिकाई जा सकती है। अगर सर्वव्यापी मान लिया तो बुद्धि बिखरेगी या एकाग्र बनेगी? बुद्धि तो बिखरती जाती है, एकाग्र हो नहीं सकती। बुद्धि जब एकाग्र नहीं होगी तो उसकी शक्ति क्षीण होगी, शक्ति क्षीण होगी, बुद्धि की यह एकाग्र हो क्षीण होती चली जाएगी। तो मनुष्यों के पास तन बल है, धन बल है, जन बल है, लेकिन बुद्धि बल बिखरता जा रहा है। तो भगवान को अनेक जगह व्यापी मानने से बुद्धि उतनी जगह बढ़ गई। भगवान को याद करने के लिए बुद्धि चाहिए और वो बुद्धि का बल, मन की भावनाएं बिखर गई और इसी कारण से इस दुब्बड़ में फंसे हुए हैं। क्योंकि आज अगर किसी को भी ये बात समझाएंगे तो भी इतना आसानी से नहीं मानते, क्योंकि बुद्धि इतनी जगह उलझी हुई है। तो उसे खींच के एकाग्र करना मनुष्यों के लिए अभी आसान नहीं रहा है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1135, 1135। कह देते हैं सत्संग, परंतु सत्य तो कोई होते ही नहीं। जो बोलते हैं झूठी झूठ बोलते रहते। कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी, अभी बाप आकर सत्य बात बताते हैं कि मैं तो एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता हूँ। तब तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिलता है, नहीं तो 63 जन्म जैसे बुद्धि बिखरती रही, ठिकाना नहीं मिला। ऐसे ही बुद्धि बिखरती रही, फिर योग कैसे सिद्ध होगा? तो बुद्धि का बल बिखर जाता है। तो जिस तरह ध्यान एक जगह एकाग्र होना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। और यदि भगवान को एक व्यापी स्वरूप को जानकर मानते हैं तो उनके बुद्धि को एक जगह टिकने का ठिकाना मिल जाता है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आगे वीडियो क्लिप के द्वारा सुनते हैं। तो ये सर्वव्यापी का अज्ञान
एकज भूल और उससे हुआ नुकसान। तो नुकसान अर्थात बुद्धि का बल बिखरता गया और अनेक जगह बुद्धि बल बिखरने के कारण बुद्धि क्षीण हुई है। VCD नंबर 97 97 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो दुनिया में देखो कितना झूठ है, एकदम दुब्बड़ में फंस गए हैं। क्या? अज्ञान की दलदल में फंस गए। दुब्बड़ माना दलदल। जैसे कोई दलदल में फंस जाता है ना, तो जितना निकलना चाहता है, पांव को ऊपर उठाना चाहता है, उतना ही और ज्यादा फंसता चला जाता है। तो ऐसे ही ये भक्ति मार्ग की दुब्बड़ है, जिस दुब्बड़ में मनुष्य गुरुओं ने फंसाया हुआ है। मैं उन मनुष्य गुरुओं के फंसाए हुए मनुष्यों को आकर के निकालता हूँ। तो सिवाय परमात्मा के तो कोई निकाल नहीं सकता। सब दुब्बड़ में फंसे हुए, सर्वव्यापी की दुब्बड़ में तो सब पड़े हुए। कोई धर्म ऐसा नहीं है आज संसार में जो इस बात को न मानता हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जर्रे जर्रे में है, मेरे में है, तेरे में है, ऐसे मान लिया। अब जब परमात्मा को सर्वव्यापी साबित कर देंगे तो बुद्धि टिकाएंगे कहाँ? एक व्यापी हो तो एक में बुद्धि टिकाई जा सकती है। अगर सर्वव्यापी मान लिया तो बुद्धि बिखरेगी या एकाग्र बनेगी? बुद्धि तो बिखरती जाती है, एकाग्र हो नहीं सकती। बुद्धि जब एकाग्र नहीं होगी तो उसकी शक्ति क्षीण होगी। शक्ति क्षीण होगी बुद्धि की या एकाग्र होगी? क्षीण होती चली जा रही। मनुष्यों के पास तन बल है, धन बल है, जन बल है, लेकिन बुद्धि बल बिखरता जा रहा है। आज बुद्धि बल की क्या हालत है? सुबह से लेकर के शाम तक मन बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। रात को सोएंगे तो सपने में मन बुद्धि इधर उधर भागेगी। तो मन बुद्धि का बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या एकाग्रता के आधार पर वो न होने, एकाग्रता न होने की वजह से घट रहा है? बैंक बैलेंस बुद्धि का घट। तो इस तरह से ये पॉइंट हमने समझा, बुद्धि बल कैसे बिखर रहा है, तन बल, जन बल, धन बल। ये फिर भी लोगों के पास हो सकता है, लेकिन बुद्धि का बल पूरी तरह से क्षीण हुआ है, जिस कारण से अगर बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो और ज्यादा पतन होता है। अगला पॉइंट VCD नंबर 1135 1135 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो तो कह देते हैं सत्संग, परंतु सत्य तो कोई होते ही नहीं है। जो बोलते हैं वो झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी बाप आकर सत्य बात बताते हैं कि मैं तो एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। तब तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिलता है, नहीं तो 63 जन्म जैसे बुद्धि बिखरती रही, ठिकाना नहीं मिला। ऐसे ही बुद्धि बिखरती रहती। फिर योग कैसे सिद्ध होगा? आगे है, तो इस बात को हमने समझा। मन एक धारणा में टिका हुआ नहीं है, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी माना, और इस एक ही भूल से, इस झूठ से संसार की दुर्गति हुई है। इसी संबंधित पॉइंट है VCD नंबर 1923 1923 झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। और बड़े ते बड़ी भूल कौन सी है? बड़े ते बड़ी भूल मनुष्यों को दुर्गति को ले जाती है।
भगवान को बाप को कह दिया सर्वव्यापी, कुत्ते में, बिल्ली में, फलाने में, पत्थर पत्थर में, कण कण में। और फिर वो नाटक बनाते हैं। कण कण में भगवान नाटक सिद्ध करके बताते हैं। जब कण कण में है तो बुद्धि का योग किसके साथ लगे? बुद्धि तो और ही बिखर जाएगी। और मूल कारण यही हुआ। अगला VCD नंबर है 2342 2342। मूल यही कारण हुआ, एक व्यापी को भूल गए और सर्वव्यापी याद रह गया। बुद्धि एकाग्र होने की वजह से बिखर गई। तो बुद्धि से कमजोर हो गए या पावरफुल बन गए? कमजोर बन गए। जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत पूरा ही मोहताज बन जाता है, जो कि कभी सारी दुनिया का सरताज था। ऐसे भारत की दुर्दशा को देख करके भगवान को नहीं रहा जाता और वो भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है। इससे संबंधित आगे और पॉइंट समझते हैं। किस तरह से अधर्म का मूल भगवान को सर्वव्यापी मानना है, और इसके लिए ही उपाय भी बताया है गीता में ही। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मामेकम याद करो। इससे ही अर्थात भगवान को एक व्यापी मानना, जानना, यही इस बात का उपाय है। जो हुई दुर्गति है भगवान को सर्वव्यापी मानने से, वो बदल करके सभी का उद्धार तभी होगा जब वो एक व्यापी, एक में आए हुए भगवान को पहचाने। आगे इसी संबंधित कुछ वीडियो क्लिप्स है। जो भारत कभी पूरा ही स्वाधीन था, आज पूरा ही अधीन बन गया। मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण यही हुआ कि एक व्यापी को भूल गए और सर्वव्यापी याद रह गया। बुद्धि एकाग्र होने की बजाय बिखर गई। तो बुद्धि से कमजोर हो गए या पावरफुल बन गए? हैं? कमजोर बन गए। और जब ऐसी हालत हो जाती है कि भारत पूरा ही मोहताज हो जाता है, जो कभी सारी दुनिया का सरताज था, ऐसे भारत की दुर्दशा देख करके भगवान को नहीं रहा जाता और वो भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है। आगे है कि दुनिया भर के जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये दुनिया की बड़े से बड़ी भूल है। कोई भूल करता है तो नुकसान होता है या फायदा होता है? नुकसान होता है। तो ये दुनिया की अगर बड़े से बड़ी भूल है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या नुकसान होता है? अरे कुछ नुकसान होता है कि ऐसे ही बोल दिया बड़े से बड़ी भूल है? अरे कोई नुकसान नहीं होता। क्या होता है? हैं? क्या प्राप्ति है? वर्षा? अरे सबसे बड़ी भूल जब होती है
तो बड़े से बड़ी नुकसान की बात ये होती है कि हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भटक जाती है, बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। अब जब बुद्धि भ्रमित हो गई, भटक गई, तो बुद्धिहीन बनेगा या बुद्धिमान बाप का बच्चा बनेगा? बुद्धिहीन बन गया। इतना तो तामसी बुद्धि आदमी बन गया कि जिस दुनिया में रहता है उसी दुनिया के ध्वंस का सामान एटम बम तैयार करने लगा। कितनी तामसी बुद्धि बन जाती है। अभी जो पॉइंट हमने सुना, VCD नंबर 1222 1222 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वव्यापी मानने से बुद्धि पूरी तरह क्षीण हो जाती है और परिणाम स्वरूप ऐसी तामसी बुद्धि, बुद्धि क्षीण हुई, बुद्धि का बिखराव हो गया, तो उसके कारण से तामसी बुद्धि वाले मनुष्य फिर इस संसार की विनाश की तैयारी शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है अधर्म का मूल। जो अभी हमने समझा, भगवान को सर्वव्यापी मानना वास्तव में यही बड़ा अधर्म है, धर्मग्लानि है। इसी संबंधित पॉइंट है वार्तालाप नंबर 582 582 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कुमार ने बोला कभी अधर्म जास्ती होगा तो धर्म स्थापना करने के लिए आएगा, बोला। हैं? कभी अधर्म जास्ती होगा तो अधर्म धर्म अधर्म अधर्म ज्यादा होगा, अधर्म तो बढ़ जाएगा तो धर्म स्थापना करने के लिए मैं आएगा तो आता हूँ। हाँ, ऐसे बोला। जब अधर्म बढ़ जाता है, अभी अधर्म कलयुग में बढ़ता जाता है, वो अच्छा रहता है। वो ये धर्म मूल अधर्म क्या बताया? धर्म करना अधर्म की हाँ, धारणा की, गैर धारणा की, अधर्म की सबसे मूल बात कौन सी बताई? जितनी भी धर्म की धारणाएं हैं, उन धारणाओं में सबसे मूल बात एक ही है। वो मूल बात जब बहुत व्यापक हो जाती है, बहुत विस्तार हो जाता है, तब मैं आता हूं। मूल बात कौन सी है? अधर्म की एक मूल बात है भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये अधर्म की मूल बात है। और धर्म की मूल बात फिर क्या हुई? एक व्यापी अगर बुद्धि में बैठ गया तो धर्म के मूल को पकड़ लिया। और एक के ऊपर निश्चय थोड़ा हट गया, 1% निश्चय हट गया और 99% एक के ऊपर निश्चय काबिज है, तो वो 1% जो अनिश्चय है वो भी क्या करेगा? नीचे गिरा देगा। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में इस बात को समझा है, किस तरह से सर्वव्यापी मानना भगवान को ये अधर्म का मूल है। और इसी धर्म ग्लानि के लिए जब जब धर्म अधर्म के रूप में बदल जाता है, धर्म ग्लानि होती है,
तो भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। जो चौथे अध्याय में इस बात को भगवान ने स्पष्ट किया है कि ऐसी धर्म ग्लानि जब होती है तब इस सृष्टि पर स्वयं भगवान आते हैं। आता हूँ अर्थात ये बात स्पष्ट है कि वो पहले से ही इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। तभी ही भगवान को गीता का चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7 में ये बात स्पष्ट की है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान आकर के किस तरह से अधर्म को, ये फैला हुआ जो अज्ञान अंधकार है, ये जो अधर्म के बादल है, उसे हटाकर किस तरह से ज्ञान का सबेरा लाते हैं। वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे इस सृष्टि पर सबेरा आ सकता है और जो दुर्गति हुई है उससे मनुष्य निकलकर सद्गति हो जाए। जिस दुब्बड़ में फंसे हैं उससे निकल करके ऊंचा उठे। वो ज्ञान मूल है सर्वव्यापी। इस मान्यता का पूर्णतः खंडन करके भगवान के आए हुए प्रैक्टिकल साक्षात स्वरूप को जानना, अर्थात भगवान के एक व्यापी स्वरूप को समझना। जो 9वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है, प्रत्यक्षा वगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो प्रत्यक्ष रूप से जो भगवान ज्ञान देते हैं, श्रद्धा भावना पूर्वक जो इस बात को समझेंगे कि भगवान एक व्यापी है, तो वो सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने जो बातें समझी है उसे एक बार संक्षेप में रिवाइज करते हैं। सबसे शुरुआत में हमने इस बात को समझा कि 10वें अध्याय अर्थात विभूति योग में जो गलत फहमी होने वाली है, सर्वज्ञ परम पिता इस बात को जानते थे। इसीलिए 9वें अध्याय में पहले से ही इस बात को स्पष्ट किया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। भगवान से ही जो हीरो पार्टधारी है, जो शिव समान बनने वाले महादेव है, उनकी अव्यक्त मूर्ति ना अर्थात बीज रूप स्टेज के द्वारा ये सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। लेकिन फिर भी भगवान उन सब सृष्टि वृक्ष के पत्तों, टालियों, फूलों, टहनियों में समाये हुए नहीं है। तो जब कोई में भी भगवान समाये हुए नहीं है, तो फिर विभूतियों में भी भगवान व्यापी नहीं है। इसी रहस्य को 9वें अध्याय में स्पष्ट किया है राजविद्या राजगुह्य योग। इसमें यह बात स्पष्ट की है कि भगवान ऐसा गुह्य रहस्य बताते हैं जिस रहस्य को जानने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो ये जो ज्ञान है धर्मानुकूल, सहज और अविनाशी ज्ञान, जो प्रत्यक्ष भगवान से जाना जाता है। लेकिन जान वही सकते हैं परम पिता से प्रत्यक्ष में, सन्मुख में, जो श्रद्धा भावना रखते हो। और जो नहीं रखते हैं वो फिर अधोगति को पाते हैं। अर्थात ही भगवान को यथार्थ रीति न जानने वाले अर्थात सर्वव्यापी समझने वाले, उसी के कारण संसार की दुर्गति होती है। और यही सबसे बड़े ते बड़ा अधर्म है। अधर्म अर्थात क्या और धर्म अर्थात क्या? धर्म माना मन को एक जगह टिकाना। आज दुनिया में जो अनेक धर्म पनपे हैं और सभी की धारणाएं अलग अलग है और वो धारणाओं में आपस में इतना ज्यादा मतभेद है जो आज संसार में हम देखते हैं। हर जगह इन मतांतरों के कारण ही सबसे ज्यादा संघर्ष, हिंसाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये संसार की वास्तव में दुर्गति और पतन है और इसका मूल कारण
धर्मों में मत मतांतर क्यों आया? धारणाओं के कारण। क्योंकि भगवान के प्रति जो धारणा है सबकी वो अलग अलग है। कोई कुछ मानते, कोई कुछ मानते हैं, तो मन एक जगह किसी का टिका हुआ नहीं है। और न टिकने के कारण, एकाग्र न होने के कारण खुद का मन भटका हुआ है, अनियंत्रित है। तो उसके कारण, इस अधर्म के कारण मन एक जगह एक धारणा में न टिका होना ही अधर्म है। और इसके कारण दुर्गति और पतन तेजी से हो रहा है। और यही सबसे बड़ी भूल है, भगवान को सर्वव्यापी मानना। हर धर्म वाले ही सर्वव्यापी की इस दुबड़ में फंसे हुए हैं। और इसी के कारण इसका परिणाम अर्थात नुकसान यही है, सबकी बुद्धि का बल बिखरता जा रहा है। और इसी के कारण, एकाग्रता न होने के कारण संसार में दुख, अशांति फैलती जा रही। जो भारत स्वाधीन था, सुख शांति संपन्न था, वही भारत आज इस सर्वव्यापिकता की भूल, अधर्म के कारण पतन की ओर है। जो भारत सिरताज था, आज जो मोहताज है, अधीन हो चुका है। क्योंकि बुद्धि का बल, बुद्धि की शक्ति बिखर गई। भगवान को सर्वव्यापी मानेंगे तो योग एक जगह लगेगा नहीं, भटकेगा। योग भ्रष्ट होंगे तो दुर्दशा तो होगी ही। और इस भ्रष्टता के कारण ही भारत गिर जाता है। तो इस दुर्दशा को न देखने के कारण भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। इस बात का उल्लेख चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट किया है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। तो सबसे बड़ी धर्म की ग्लानि कौन सी है? भगवान को न मानना, अनेक व्यापी मानना, सर्वव्यापी मानना। पत्थर, ठिक्कर, भित्तर, जानवर, सब में भगवान को व्यापी माना तो बुद्धि का बल बिखर गया, एक जगह टिका नहीं। यही सबसे बड़ा अधर्म है। तो इसके बाद जब सर्वव्यापी मानने से बुद्धि की शक्ति क्षीण हो गई, अधर्म बढ़ गया, हिंसाचार बढ़ गया, पतन हो गया, दुर्दशा हो गई, झूठ ही झूठ संसार में फैल गया। अब सद्गति होनी है, मन एक जगह टिकना है, एकाग्र होना है, शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो एक व्यापी भगवान के स्वरूप को जानना जरूरी है, तभी इस दुबड़ से निकल सकते हैं। ये जो अंधकार है, जहां मनुष्य ठोकरे खा रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए, ज्ञान का सबेरा लाने के लिए भगवान ही आकर के इस अंधकार को तोड़ते हैं। जिसके लिए कहा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। वो किस तरह से होता है, इसे अगले क्लास में समझेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स का ये टॉपिक यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। और गीता क्लास आज के लिए यहाँ पूरा हो रहा है। ओम शांति।